બધાની જઈ રોડાની લાપરવાહી ઊભી હોય જો બી જોડાને लापरवाही हो तो कानून कने बनायो। ये घटना के संबंध में थाना हिरणनगरी पे प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें हमने 10 से अधिक टीमें लगा रखी है, आरोपियों को नामजद कर लिया गया है। कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने मरीज को मजबूर करके भगा दिया थाने में, मृत्यु हुई और वो लापरवाही से वो बच सकता था। जबकि थाना भी गलत बताया, हिरणमंगरी का सर्कल था और सवीना भेजा गया था। जितने भी भाई हैं वो आए और इन डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करें और हम चाहते हैं ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त किया जाए। ऐसा कोई भी कानून नहीं है, पहले इलाज नहीं होगा पहले एफआईआर होगी। ये 2012 के साहब हमारे गहलोत साहब ने निर्सक्त आदेश किए थे, पहले इलाज होगा। उसके बावजूद हॉस्पिटल की लापरवाही ही दिख रही है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो तो बदला लेने जा रहा था। हजारों लोग एकत्रित थे और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं भी निश्चित तौर से धरने पे बैठूंगा, निश्चित कार्य। ये हॉस्पिटल सरकार का है, जनता की पैसों से चल रहा है, ना कि किसी की डॉक्टर के घर से चल रहा है। और ये डॉक्टर इस जनता के नौकर है, अपना स्वाभिमान संभाल के रखे। अगर ऐसी घटना होती है तो वापस ये समाज जब जिन सड़कों पर आए तो हॉस्पिटल बंद करना पड़ जाए। उदयपुर शहर में गुरुवार अल सुबह कृषि मंडी क्षेत्र के पास रेलवे पुलिया के समीप प्रेम गमेती की अज्ञात बदमाशों द्वारा चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को दूसरे दिन भी परिजनों और समाजजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे। परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और प्रशासन की ओर से ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। धरने पर बैठे लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग के साथ मृतक की पत्नी को संविदा पर सरकारी नौकरी देने और परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग उठाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया। इस दौरान डिप्टी एएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपियों को नामजद कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक आश्वासन के बावजूद परिजन और समाजजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शव नहीं उठाए जाने से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल इस वारदात की सूचना लगभग सभी प्रशासन को भी है और शासन प्रशासन दोनों को हो चुकी है। कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने मरीज को मजबूर करके भगा दिया थाने में, जबकि थाना भी गलत बताया, हिरणमंगरी का सर्कल था और सवीना भेजा गया था। और वो 1.5 घंटा तक, आधा घंटा तक तो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए घुमा। उसके बाद एम्बुलेंस के थाने गया, थाने से वापस आते हुए मौत हुई है। ऐसे डॉक्टरों को ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि पहले इलाज नहीं होगा पहले एफआईआर होगी। ये 2012 के साहब हमारे गहलोत साहब ने निर्सक्त आदेश किए थे, पहले इलाज होगा। उसके बावजूद हॉस्पिटल की लापरवाही ही दिख रही है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो तो बदला लेने जा रहा था। बदले की भावना से चला गया जल्दीबाजी करके। जिस आदमी के शरीर पे 6-7 घाव हो, परिवार साथ हो, पत्नी साथ में हो, वो आदमी आप बताइए क्या बदला लेने जाएगा? वो थाने गया था, प्रूफ हो चुका है कि थाने गया था, तो बदला लेने तो वो गया नहीं। मगर डॉक्टर साहब अपने आप को बचाने के लिए अपनी प्रत्येक कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन ये समाज डॉक्टर साहब को बर्खास्त होने तक छोड़ेगा नहीं। और डॉक्टर साहब तो हो, जबकि ये इनके अध्यक्ष साहब है, वो भी होना चाहिए, उनकी सुरक्षा में हुआ है, देख रेख उनकी है। ये भी अपना पल्ला झाड़ने में करे, क्योंकि डॉक्टर साहब को बचाने के लिए डॉक्टरों की कमेटी होगी, कोई सार्वजनिक कमेटी तो होती नहीं है। इसलिए डॉक्टर को बचाने की अगर कोशिश करेंगे तो हम जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, ताकि आइंदा किसी भी मानव के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो और इलाज पहले हो। ये हॉस्पिटल सरकार का है, जनता की पैसों से चल रहा है, ना कि किसी की डॉक्टर के घर से चल रहा है। और ये डॉक्टर इस जनता के नौकर है, अपना स्वाभिमान संभाल के रखे। अगर ऐसी घटना होती है तो वापस ये समाज जब जिन सड़कों पर आए तो हॉस्पिटल बंद करना पड़ जाएगा, तो जनता को नुकसान होगा। हम चाहते हैं संवैधानिक कार्रवाई हो और संवैधानिक कार्रवाई में डॉक्टर और मई स्टाफ बर्खास्त हो। जय भीम। सब आज हमारा दूसरा दिन हो गया है हमारे भाई के साथ, वो जिन अपराधियों ने जो मर्डर किया है तो उनके खिलाफ भी हमें बहुत रोष है। और दूसरा, जब उसके चाकू मारे थे, चाकू मारने के बाद उसने अपने पत्नी को फ़ोन किया कि साहब मेरे साथ ये वारदात हो गई है। वारदात होने के बाद वो सैटेलाइट हॉस्पिटल लेके गए थे, तो सैटेलाइट हॉस्पिटल लेने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने कहा महाराणा भोपाल हॉस्पिटल को रेफ़र कर दिया था। यहाँ लाने के बाद और यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने उनके साथ ऐसी बर्बरता की कि साहब ना तो इलाज करें ना कुछ नहीं, बोल रहे पट्टी लगाए, बोल रहे हैं कि पहले रिपोर्ट दर्ज करा के आ जाओ, रिपोर्ट करा के आओगे फिर तुम्हारा इलाज होगा। तो साहब डॉक्टर से ये कौन सा नियम है जो पहले इलाज करना चाहिए था, उसकी वजह से उन्होंने मरीज को भी साथ में भेजा, बोलो मरीज को भी लेके जाओ तब जाके तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज होगी।
तो रिपोर्ट देने के बाद 1 घंटा उस थाने में भी लग गया हिरण मंगरी। वो थाने से वापस आते समय उन्होंने गाड़ी में दम तोड़ दिया। तो मैं हमारे समाज का भाई है और इस प्रकार के डॉक्टरों की लापरवाही से ऐसा दोबारा घिनौना हरकत नहीं करे। हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं वो आए और इन डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करें और हम चाहते हैं ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त किया जाए ताकि दोबारा ऐसे कोई गिलोनी हरकत नहीं करे। हम तो यही मांग करना चाहते हैं कि इन डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। का ये मामला पिछले दिनों से ही चल रहा है। ये जिस तरह से हमारे आदिवासी भाई का यहाँ पे उसकी मृत्यु हुई और वो लापरवाही से हुई, वो बच सकता था। जिस तरह से वो हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल वालों ने पहले बोला कि भाई आप रिपोर्ट लिखा के आओ। ये तो कोई प्रावधानों में है ही नहीं। पहले हमेशा मरीजों की जान बचाई जाती है। रिपोर्ट तो पुलिस भी तो यहाँ की रिपोर्ट ले सकती है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो चूंकि आदिवासी परिवार से था और कमज़ोर था, वो उस तरह से नहीं कर पाया। और जिस तरह से जो बर्ताव जो उस मौके पे किया गया हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा, ये बहुत निंदनीय है, ये अशोभनीय है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से आज हमारा भाई चला गया, छोटी बच्ची है, परिवार अनाथ हो गया, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पूरे मैं चाहता हूँ वो जो डॉक्टर है उसका नाम मुझे पता नहीं, कोई प्रिंसिपल बता रहे हैं, वो तो बर्खास्त हुई। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल है वो भी अपना रेजिग्नेशन दे मोरल ग्राउंड्स पे, और हमारे ताकि आने वाले समय में पूरे हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को, पूरे प्रशासन को पता चले कि भाई आज किसी की जान आप बचा सकते थे और जिस तरह से लापरवाही की गई, तो आने वाले समय में लोगों को भी पता चलेगा, हॉस्पिटल के स्टाफ को भी पता चलेगा, ताकि जो उनको जो जिम्मेदारी दे रखी है, आज उनका काम है उपचार करना, लोगों को बचाना, और हम इस तरह से उसकी नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मैं कड़ी निंदा करता हूँ। समाज के हज़ारों लोग एकत्रित हैं और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं भी निश्चित तौर से धरने पे बैठूंगा अनिश्चितकाल के लिए, और हमारे जो व्यक्ति आदमी किया उसको हम न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।